आज के हमारे इस विद्या भारती द्वारा आयोजित माई एनईपी कंपटीशन के लाइव सीरीज के सेशन में आप सभी का मैं महामेधा नागर विद्या भारती की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जैसे कि हमने आपको बताया और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना होगा कि किस प्रकार से आज हमारा डे एकदम फुल्ली पैक्ड है। आप देखेंगे कि कैसे बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स आज पूरा दिन हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और अलग अलग विषयों पे अलग अलग स्टेट की ऑडियंसेस को एड्रेस करने वाले हैं। आज हमारे साथ में आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी इलेटेड टू शेयर विद यू ऑल। आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी। आप उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हैं। आप मूलतः पौड़ी गढ़वाल से जिले से रहने वाले हैं। आपने सर्वेयर में डिप्लोमा किया है और इतिहास व राजनीति विज्ञान में एमए और साथ ही राजनीतिक ज्ञान में आपकी पीएचडी भी है। आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे हैं। आप अस्पृश्यता निवारण, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे हैं। मैं सर आपका आज हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे इस माई एनईपी कंपटीशन के सेशन में हमने जो कोशिश करी है वो की है कि हम मैक्सिमम लोगों तक कैसे अपने इस माई एनईपी कंपटीशन को पहुंचा सकें। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी जरूर मिली होगी। जितने भी फेसबुक व्यूअर्स आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं उन सबको जरूर पता होगा कि किस तरीके से एक वास्ट लेवल पे ऐसा पहला इतना डायनामिक वर्चुअल कंपटीशन इंडिया के अंदर हो रहा है। सबसे बड़ा ऐसा वर्चुअल कंपटीशन जो ना सिर्फ एक या दो बल्कि पूरी 13 लैंग्वेजेस में ऐसा बहुभाषी मल्टीलिंगुअल जिसको कहते हैं कंपटीशन भारत में पहली बार कराया जा रहा है इतने बड़े स्तर पर। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल द फिगर्स कि हमारे साथ में अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ 10 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमको हमारे इस कंपटीशन में आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में। ये कॉम्पिटिशन्स के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर हमारा पूरा ये कंपटीशन डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 जो कि 9 से 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, कैटेगरी 2 जो कि अंडर ग्रेजुएट एंड अबव स्टूडेंट्स के लिए है और कैटेगरी 3 जो सिटीजन्स कैटेगरी के लिए है। इन कैटेगरीज के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स हैं चाहे वो एस्से राइटिंग कंपटीशन हो। अब आप सोचेंगे कि हम एस्से राइटिंग में हमको पार्टिसिपेट तो करना है पर हम लिखें क्या। आपको कुछ नहीं करना है, www.mynep.in पे जाना है और आपके पास में एक पूरा इंफॉर्मेशन का भंडार, आपको सब कुछ उस वेबसाइट पर मिलेगा। उसके साथ ही साथ ऐसे कितने एमिनेंट स्पीकर्स हैं जिनसे आपको जानकारी मिल सकती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इस पूरे कंपटीशन का जो मोटिव है वो मोटिव है हर जन तक, हर व्यक्ति तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी पॉलिसीज को, सभी बेनिफिट्स को एक एक स्टूडेंट तक पहुंचाना, एक एक जन तक पहुंचाना, ऐसा इस माई एनईपी कंपटीशन का ये इनिशिएटिव है। साथ ही साथ में आप शॉर्ट फिल्म मेकिंग, लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, आप लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति जो आज भारत देश में रहता है वो सब चाहते हैं कि हम एक बार अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर पाए अपने आदरणीय, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म माई एनईपी कंपटीशन के माध्यम से हम सभी के लिए उपस्थित है जहां पर आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे अन्य कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हुए आप ये दर्ज कर सकते हैं कि हाँ आप आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी नीतियों को अपना समर्थन देते हैं। आज हमारे बीच में जुड़े हैं ऐसे कई सारे एम्बेसडर्स जो कि हमारी वेबसाइट के माध्यम से माई एनईपी कंपटीशन के एम्बेसडर बने हैं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमको सुन रहे हैं। मैं अब बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी आप हमारे सभी व्यूअर्स को अभी संबोधित करें, आपका अपना मार्गदर्शन दें और साथ ही साथ खास करके कई सारे हमारे उत्तराखंड के भाई और बंधु, हमारी बहनें हमारे साथ में इस लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ी हैं। आप उनको कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे पूरा कंपटीशन प्रमोट करता है रीजनल लैंग्वेजेस को, तो अगर आप कुछ बातें अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कहेंगे तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। ओवर टू यू सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं के.एन. रघुनंदन जी जो हमारे सह संगठन मंत्री विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान के, और श्री गणेश जी जो हमारे संयोजक हैं माई एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, मेगा जी, नाम बहुत सुंदर आपका, सह संयोजक हैं माई एनएपी के,
उत्तराखंड में हैं, पूरे देश में जो लोग आज इससे जुड़े हैं, मैं अपनी सरकार की ओर से और उच्च शिक्षा मंत्री के नाते मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आप एक बहुत अच्छा पवित्र काम कर रहे हैं। जहां तक विद्या भारती का सवाल है, तो उत्तराखंड में विद्या भारती का एक बहुत बड़ा नाम है और विद्या भारती ने इन 20 वर्षों में बहुत प्रतिष्ठा उत्तराखंड में कमाई है। और हमारे जितने भी टॉपर्स बच्चे आते हैं, चाहे हाई स्कूल में आए हैं चाहे इंटरमीडिएट में आते हों, उसमें 85% विद्या भारती के बच्चे ही टॉपर्स बच्चे आते हैं। और विद्या भारती में लगभग 10,000 से ज्यादा आचार्य हमारे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और 5 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे विद्या भारती में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि विद्या भारती के द्वारा जो है एक बड़ा कंपटीशन जो है पूरे देश और पूरे उत्तराखंड में करवाया जा रहा है। जहां तक उच्च शिक्षा और हमारे उत्तराखंड का सवाल है, तो मैं भी कुछ बिंदु इस विषय पे जरूर बोलूंगा। लेकिन आज जो मेन विषय हमारा कि भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस पर क्या क्या अच्छा काम हो सकता है, राज्यों को क्या करना चाहिए, भारत सरकार के दिशा निर्देश क्या है, ये सारी बातों पे थोड़ा मैं जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं प्रिय मित्रों, मुझे यह बताया गया कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया है। समाज को उनके सर्वोत्तम हित के लिए जागरूक करना और समाज की एक उत्कृष्ट सेवा है। एक नेम काम के लिए राजदूत होने के नाते आपने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक लिया है। माई एनएपी के एक राजदूत के रूप में आप उन लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लाभ उठाएंगे। एनएपी में एक राजदूत के रूप में आपने इस कठिन समय में लाखों लोगों के जीवन को रोशनी लाने का फैसला किया है। मैं आपके प्रयासों और निर्णय का सराहना करता हूं और अपने देश के प्रधानमंत्री जी, अपने देश के शिक्षा मंत्री जी और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी, जिन्होंने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 साल बहुत काम किया। मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस कमेटी का एक सदस्य था और शिक्षा मंत्री होने के नाते तो हम लोगों ने भी काफी उसमें सुझाव दिए थे। लेकिन आज 34 साल बाद देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आ चुकी है और एक बड़ी बात यह है इस शिक्षा नीति में कि पूरे देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं, 40,000 से ज्यादा हमारे पास डिग्री कॉलेज हैं और लगभग 30 करोड़ छात्र छात्राएं देश में पढ़ाई अध्ययनरत हैं। एक बड़ी बात यह है कि सब लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है उसकी चारों ओर बड़ी सराहना हो रही है। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, अपने शिक्षा मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि आजादी के बाद एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है और लाखों लोगों ने इसमें अपने सुझाव दिए हैं। जहां तक मैं परसों अपने देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि विश्व के 10 देश भी इस एनएपी को लागू करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे देश ने, पूरे विश्व के लोग भी इसको बहुत चाह रहे हैं। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, तो उत्तराखंड सरकार ने पहले ही तय कर लिया है कि भाई हमको जल्दी से जल्दी इसको लागू करना है। हमने उसके लिए टास्क फोर्स बना दी है। हम लोगों ने उसके लिए जितने मिनट्स बनने थे, जितने काम सरकारी स्तर पे हो सकता था, वो सब कर लिया है। भाइयों बहनों, मैं कुछ प्रमुख बातें जो कहना चाहता हूं इसमें कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी आज तक, उस शिक्षा व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वही आया कि अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम हटा के हमने इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, जो कि अब सीधे सीधे लगता है कि जैसे ऊर्जा मंत्री होता है, देश का पेट्रोलियम मंत्री होता है, देश का कृषि मंत्री होता है, अब सीधे सीधे शिक्षा मंत्री होने के नाते लोगों को क्लिक करेगा कि वह देश का शिक्षा मंत्री है, प्रदेशों के शिक्षा मंत्री हैं। बहुत बड़ा बदलाव जो किया गया है वो मातृभाषा का वो किया गया है कि हम लोगों ने तय किया कि जिस भी राज्य की जो मातृभाषा होगी, जहां हिंदी होगी वहां हिंदी में पढ़ाई होगी, जहां तेलुगु होगी तेलुगु में पढ़ाई होगी, जहां उड़िया होगी
कक्षा 5वीं तक हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो है मातृभाषा के लिए खोला गया है। तो एक बड़ा बदलाव ये किया गया है। दूसरा बहुत बड़ा काम हमारी शिक्षा नीति में आया है कि संस्कृत भाषा को हमने बहुत प्राथमिकता से इसमें रखा है, और उत्तराखंड राज्य तो एक मील का पत्थर के रूप में हमने अपने प्रदेश में एक बड़ा निर्णय किया है कि हमने उर्दू को तो बहुत कम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन संस्कृत हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं, और हम लोगों ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा अपने राज्य में बनाया है। हम लोगों ने एक बड़ा काम ये किया है कि एक अम्ब्रेला एक्ट भी अपने राज्य में बना दिया है। इसमें सारे विश्वविद्यालय अब एक एक्ट के तहत गवर्न होंगे, और 1974 के बाद पहली बार उत्तराखंड राज्य ने जो है अम्ब्रेला एक्ट बनाया है। जहां तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सवाल है, तो मैं कह सकता हूं कि अब बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और देश का बच्चा कहीं भी विदेशों के विश्वविद्यालयों से भी कनेक्ट हो सकता है, देश के सभी विश्वविद्यालयों से भी कनेक्ट हो सकता है। और जहां तक 10+2 बोर्ड की संरचना को अब हमारी सरकार ने हटा के नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 ये किया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा छात्रों ने अपना जो ऑनलाइन हमने सर्वे किया था, उन्होंने इसको बहुत सराहना की है कि अब ग्रेजुएशन स्तर पे भी अगर कोई लड़का ड्रॉप करता है तो ड्रॉप करने के बाद भी उसको बाद में समय दिया जाएगा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। शोध के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो सकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, रोजगार परक पाठ्यक्रम के चयन करने के लिए भी छात्र को पूरी आजादी इस शिक्षा नीति में दी गई है। और इतना ही नहीं, एक मिशन मोड पे ये भी कहा गया है कि हम अपने प्राइमरी स्कूल से लेके और विश्वविद्यालयों तक ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे कि जो कि एक छात्र के लिए चाहिए। और एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अभी तक लगभग 600-700 डिग्री कॉलेज एक एक विश्वविद्यालय चलाते हैं। हमने अपने राज्य में तो अब एक विश्वविद्यालय के अंडर में 100 डिग्री कॉलेजों का एफिलिएशन का निर्णय किया है, और अभी हमने नया विश्वविद्यालय और बनाया है ताकि कम से कम डिग्री कॉलेज जो है एक विश्वविद्यालय के अंडर कट रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है। किसी भी छात्र का जो रिपोर्ट कार्ड है उसका अकादमिक मार्क्स के स्थान पे छात्र की कौशल और क्षमताओं का व्यापक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, और राज्य अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन पे कुछ भी दबाव नहीं डाला जाएगा। एक नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने राज्यों को एक विशेष इसमें छूट दी गई है। जहां तक पाठ्यक्रम में शैक्षिक संरचना से बड़े के बजाय संकाय में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, ये भी छात्रों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा उसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और विद्या भारती के द्वारा जो पूरे अभियान ये पूरे देश में चलाया जा रहा है, एक बहुत सराहनीय अभियान है। और मैं कह सकता हूं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में भारत के मिट्टी से जुड़ने का छात्रों को एक बहुत बड़ा जो है अब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और अपनी मातृभाषा में अपने यहाँ के जो हमारे त्योहार हैं, अपने जो हमारी संस्कृति है, अपना जो ये सारी चीजें इसमें समायोजित हैं। जहां तक उत्तराखंड राज्य का सवाल है, तो मैं उत्तराखंड राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में 3.5 वर्ष हमारी सरकार को हो गए हैं, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग शिक्षा में काफी आमूलचूल हम लोगों ने बदलाव किए हैं। एक तो हमने अम्ब्रेला एक्ट बनाया है, दूसरा हम निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी एक अम्ब्रेला एक्ट ला रहे हैं, तीसरा हमने अपने यहाँ छात्र संघ चुनाव 1 दिन में कराते हैं। 180 दिन पढ़ाई हम लोगों ने अनिवार्य की है विश्वविद्यालयों में, और डीजी लॉकर के द्वारा अब हम पूरे प्रदेश के छात्रों को डिग्री दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने सभी डिग्री कॉलेजों में हम लोगों ने ई ग्रंथालय बनाए हैं। अभी इसी महीने हम लोग हर कॉलेज को नेटवर्क से जोड़ रहे हैं ताकि करने में कोई दिक्कत न हो। डिग्री कॉलेजों एक बदलाव किया है बहुत बड़ा कि अब
वहाँ के जो लेक्चरर हैं वो भी अब प्रोफेसर पद नाम हमने उनको दिया है। और रघुनंदन जी, एक बड़ा काम हमारी सरकार ने और क्या है कि हम पहले माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा में ही टीचर्स पुरस्कार दिए जाते थे। अब हम लोगों ने उच्च शिक्षा में भी 5 प्रोफेसरों को यहाँ भक्त दर्शन पुरस्कार के रूप में नवाज रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, एकेडमिक जिनका बहुत अच्छा काम है, जिन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो उच्च शिक्षा में काफी हम लोगों ने इसमें बदलाव किए हैं और मैं विद्या भारती को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और विशेषकर रघुनंदन जी को मैं बधाई दे रहा हूँ कि रघुनंदन जी से हमारा बहुत पुराना लगाव है विद्यार्थी परिषद होने के नाते, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है शिक्षा क्षेत्र में समर्पित किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जो भी सुझाव इसमें आएंगे, जो भी आप लोग नई शिक्षा नीति में कोई और चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप हम लोगों को भी जरूर बताएंगे कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, कैसे इसको लागू किया जा सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश में जितने भी कुलपति लोग हैं, प्राचार्य लोग हैं, शिक्षाविद हैं, कानून गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबने बहुत सराहना की है। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, देश के शिक्षा मंत्री जी का और विद्या भारती के आज जितने लोग इस अभियान में जुड़े हैं, उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इस वेबिनार में आपके बीच में जरूर पूरे समय पे शामिल रहूंगा, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें उत्तराखंड के काफी लोग जुड़े हैं और सबके विचार भी मैं भी कुछ सुनूंगा जरूर, और अच्छे सुझाव होंगे। मैं विशेषकर गणेश जी को और महामेगा जी को एक निवेदन कर रहा हूं कि जो भी अच्छे सुझाव आपके इस कंपटीशन में आएंगे, आप मुझे भी जरूर बताएंगे, ताकि हम उसको उत्तराखंड में लागू कर सकते हैं। और हमारी भूमिका तो लागू करने की भूमिका है। आप जो भी सुझाव देंगे, हम निश्चित रूप से अपनी सरकार में इन सुझावों को सम्मिलित करेंगे। और एक बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि हम अपने विश्वविद्यालयों में जो हमारी 3 बोलियां हैं, गढ़वाली बोली है और कुमाऊनी बोली है और जौनसारी बोली है, इन तीनों का हम अध्ययन केंद्र अपने विश्वविद्यालयों में इस साल से शुरू कर रहे हैं। संस्कृत हमने द्वितीय राजभाषा बनाई दी है। तो मुझे लगता है कि काफी काम शिक्षा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। और महामेगा जी, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां की 92% फैकल्टी आज हमारे उच्च शिक्षा में है। हमने 877 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां की हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस साल नवंबर तक 100% फैकल्टी हमारे उच्च शिक्षा में हो जाएगी और 100% प्राचार्य हमारे कॉलेजों में है, 100% कुलपति हैं, कुल सचिव हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फैकल्टी अच्छी हो तो फिर बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं आशा कर सकता हूं कि नई शिक्षा नीति में बच्चे के लिए बहुत कुछ करने के लिए है। क्योंकि मैं इस विषय पे इस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं आप लोगों को भी सुनना चाहूंगा और निश्चित रूप से आपका सराहनीय प्रयास है। मैं एक बार फिर के रघुनंदन जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप अब नए क्षेत्र में गए हैं और आपका मार्गदर्शन विद्या भारती को जरूर मिलेगा। विद्या भारती आपके मार्गदर्शन में काफी आगे बढ़ेगी और उत्तराखंड में विद्या भारती का बहुत बड़ा नाम है। मैंने पहले भी कहा है, फिर अब मैं समापन में भी दोहरा रहा हूँ कि विद्या भारती ने एक बहुत प्रतिष्ठा यहाँ उत्तराखंड में पाई है। और मैं अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से आप सबको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जो आपने अपने स्टेट को लेकर के जितने भी फैक्ट्स बताए, जितने हमारे साथ में नंबर्स शेयर करे, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीजें जान करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ होगा कि किस तरीके से आपने हायर एजुकेशन के अंदर फैकल्टी को किस नए लेवल तक आप लेके गए हैं, और आने वाले समय में जो आप जिस हिसाब से टारगेट रखते हैं, सो वो एक टोटली एग्जाम्पलरी। आई एम श्योर हम सभी लोगों को जान करके बहुत खुशी हुई होगी। आज के हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर जाने से पहले और आपको अलविदा कहने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर करना चाहूंगी कि एक छोटी सी अपील, अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में हमारी वेबसाइट www.mynp.com पे रजिस्टर करने के लिए कर सके तो बहुत उपकार होगा। निश्चित मैं दे दूंगा आपको, निश्चित दूंगा। जी जी।
और उनके भाषण सुनाओ, मैं अभी जुड़ा हूँ आप लोगों से। अच्छा, गणेश जी, गणेश जी।